कहीं नहीं कुंभ है, सब महाकुंभ नहीं मरण कुंभ है वो। जिसे घर का परिवार आदमी से पूछिए। इन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। सरकारी धन का दुरुपयोग किया है तो इनको इस्तीफा दे देना। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का महा झूठ पकड़ा गया है। लोग सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। क्या है ये सबूत और इन सबूतों ने कैसे योगी आदित्यनाथ को बेनकाब कर दिया है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सीएम योगी के एक और झूठ पर सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। क्या है ये रिपोर्ट और किस तरह से इस रिपोर्ट ने महाकुंभ में चाक चौबंद व्यवस्था के दावों की पोल खोल कर रख दी है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। दिल्ली रेल हादसे पर ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग उठने लगी है? मोदी और अडानी के गठजोड़ के खिलाफ दुनिया भर में क्यों आवाज उठ रही है, इसका भी जिक्र करेंगे। संभल हिंसा के 3 महीने बाद भी मुसलमान क्यों दहशत में जी रहा है, ये भी आपको बताएंगे। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय लिखा करिए, जो सुझाव हो अगर तो कुछ लिखा करिए, और दोस्तों शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया करिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। क्या सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर महा झूठ बोला? क्या सीएम योगी का 144 साल बाद महाकुंभ में अद्भुत सहयोग का दावा झूठा था? योगी आदित्यनाथ के दावे पर सिर्फ जानकार ही नहीं बल्कि प्रयागराज के रहने वाले लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। प्रयागराज के एक शख्स इस दावे से इस कदर नाराज हुए हैं कि उन्होंने महाकुंभ को मरण कुंभ तक कह डाला। आप भी सुनिए। वो कहीं नहीं कुंभ है, सब महाकुंभ नहीं मरण कुंभ है वो। जिसे घर का परिवार आदमी से पूछिए। लोग कह रहे हैं कि हम कुंभ जाएंगे, तो 44 साल में मौका आया है। नहीं, मर के जाएंगे, बच्चों का नाश करके जाएंगे वहाँ पे। नहाना तो बाद में जाकर नहा के आओ, इस भीड़ में क्या नहाएंगे? यहीं कल 18 लोग मरे थे यहीं प्लेटफॉर्म। उनके पूछो, उनके बच्चे क्या कहेंगे? कभी गंगा नहीं नहाने जाएंगे वो। सुना आपने, प्रयागराज के रहने वाले लोग ही महाकुंभ को लेकर उत्साहित नहीं है। महाकुंभ की व्यवस्था देखकर उसे मरण कुंभ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हकीकत मालूम है, वो हकीकत से बाखूबी वाकिफ हैं। उन्हें यह हकीकत मालूम है कि महाकुंभ हर 12 साल में आता है और इस बार के महाकुंभ में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसके लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगाई जाए। बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौके पर इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस बार के महाकुंभ में 144 साल बाद अद्भुत सहयोग बना और हर किसी को इसका लाभ हासिल करने के लिए प्रयागराज जरूर आना चाहिए, संगम में डुबकी जरूर लगाना चाहिए। सोशल मीडिया यूजर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी योगी के दावे पर, सीएम योगी के इस दावे पर सवाल उठाया है। अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कि किसी भी शास्त्र में 144 वर्ष के महात्म्य का वर्णन नहीं है। प्रति 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, यही सत्य सनातन है। दोस्तों, हिंदुत्ववादियों और सीएम योगी के अंधभक्तों को हर्षवर्धन त्रिपाठी की ये बात चुभ रही है। यही वजह है कि वो उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आपको बता दें कि हर्षवर्धन त्रिपाठी पूर्व पत्रकार हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब वो भी मान चुके हैं कि 144 साल के नाम पर सीएम योगी ने दुनिया को मूर्ख बनाया है। 144 साल के अद्भुत सहयोग के दावे का महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं है। जाने माने पत्रकार अजय शुक्ला ने भी सीएम योगी के दावे को झूठा करार दिया है। अजय शुक्ला ने सीएम योगी के दावे के खिलाफ सबूत पेश करते हुए क्या लिखा है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। वो लिखते हैं कि महाकुंभ को इवेंट बनाकर 144 साल बाद के योग की अफवाह ने हजारों श्रद्धालुओं को मरवा दिया, जबकि 144 साल पहले 1881 में कुंभ का आयोजन हुआ ही नहीं था। 1855 में अंग्रेजों ने इसे बंद करवा दिया था। सीएम योगी के झूठे दावे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। महाकुंभ में अर्थव्यवस्था, बदइंतजामी और हादसे के लिए सीएम योगी के इसी झूठ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मामले ने इस कदर तूल पकड़ लिया है कि विपक्ष सीएम योगी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
महाकुंभ से जुड़ी एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट की अब बात करते हैं। दरअसल यमुना नदी की गंदगी को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन खुद के राज्य में क्या व्यवस्था है ये दुनिया से छिपा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। महाकुंभ में जिस संगम नदी में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसको लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी में इंसानों और जानवरों के मल से पनपे सूक्ष्म जीवाणु पाए गए हैं। ये रिपोर्ट महाकुंभ में योगी सरकार के चाक चौबंद व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। आस्था के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बात दिल्ली हादसे की करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरपीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट के बाद ही यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लोगों की जान चली गई, श्रद्धालुओं की जान चली गई। हादसे के बाद ये झूठ फैलाया जाने लगा था कि गलती रेलवे की नहीं बल्कि लोगों की थी, जबकि चश्मदीद श्रद्धालु बार बार ये दावा कर रहे थे कि आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। ट्रेन छूट जाने के डर से यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अब जब सच सबके सामने आ गया है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ, तो क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? सवाल दोस्तों मैं कर रही हूं, लेकिन जवाब आप जानते हैं कि क्या होगा। हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैमरे के सामने आंसू बहाए हैं, हादसे पर दुख जताया है, लेकिन दुख जताने के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहे हैं। सुनिए उन्होंने हादसे को लेकर क्या कहा। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल रेल मंत्री का पूरा ध्यान जो था वो आंसू बहाने पर था, जिसकी वजह से वो कहना कुछ चाहते थे और कह कुछ गए। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उनसे पूछा कि मंत्री जी ये क्या बोल रहे हैं आप। ट्वीट करके एक यूजर लिखते हैं कि जिन परिवार वालों के मेंबर्स खो गए हैं उनके परिवार वालों को भी उनके पास भेजना है। अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। रेल मंत्री जी सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा। 18 निर्दोष लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। रेलवे प्रशासन 18 लोगों की मौत का कातिल है और प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने अपनी जिम्मेदारी बेहद घटिया तरीके से निभाई, इसलिए आपको तुरंत इस्तीफा देकर अपने पाप का पश्चाताप प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। अब बात संभल हिंसा की करते हैं दोस्तों। संभल हिंसा के 30 दिनों के बाद भी वहां के जो मुसलमान हैं उनके हजारों घरों के बाहर ताले लटक रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के डर से मुसलमान अपने घर वापस नहीं लौट रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि उनके पहुंचते ही झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। पुलिस पर से लोगों का एतबार उठ गया है। यही वजह है कि पुलिस की अपील के बावजूद मुस्लिम लोग घर नहीं लौट रहे हैं। इस खबर को शेयर करते हुए AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गया है। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें सामूहिक सजा देना बंद करना होगा। सरकार ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था, जो बात हर बार झूठी साबित हुई थी। मुसलमानों को जबरन पलायन हो रहा है तो फिर सरकार चुप क्यों है? दोस्तों अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और विपक्ष जिनको उनका दोस्त बताता है अडानी साहब, उनकी बदनाम जोड़ी की। प्रधानमंत्री मोदी के दम पर अडानी ने खूब मोटा पैसा कमाया है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अडानी को भारत और विदेशों में काफी कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन जब अडानी का सच दुनिया के सामने आया तो एक एक कर तमाम देश अब अडानी से हुई डील की समीक्षा कर रहे हैं और डील को रद्द कर दे रहे हैं। श्रीलंका में अडानी ग्रुप अपने प्रोजेक्ट के बदले लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहा था। जब विरोध गर्मा गया तो अडानी को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। इस घटना के बाद श्रीलंका ने कहा कि वो किसी भी देश के बहकावे में नहीं आएगा और जो देश और कंपनी उसके फायदे की बात करेगा वो उसे ही
कॉन्ट्रैक्ट देगा। श्रीलंका का यह इशारा प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की तरफ था। इससे पहले बांग्लादेश और केनिया में भी अडानी के प्रोजेक्ट्स को लेकर वहां की सरकार आवाज उठा चुकी है। इस खबर को शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने क्या कहा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और केनिया की सरकारें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अडानी के लिए किए गए सौदे की समीक्षा कर रही हैं और उन्हें रद्द कर रही हैं और अमेरिकी अधिकारी उसे भ्रष्टाचार के लिए अभियुक्त बना रहे हैं, मोदी सरकार यहां अडानी को सभी बुनियादी ढांचे सौंपने में पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन वो दिन आएगा जब हिसाब होगा। अब बात अवैध भारतीय अप्रवासियों के साथ अमेरिका में हुए जुल्म की करते हैं दोस्तों। अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में अवैध अप्रवासी भारतीयों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों को -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी फर्श पर लेटने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था। यही नहीं, छोटी छोटी बात पर उन्हें पुलिस बेरहमी से पीटती थी। डिटेंशन सेंटर में भी भारतीयों को हथकड़ी में रखा जाता था। इस खबर को शेयर करते हुए एक यूजर ने यह लिखा ट्विटर पर कि एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देने वाले अपने नागरिकों पर अमानवीय अत्याचार नहीं रुकवा पा रहे हैं। हर हर मौजी, घर घर मौजी। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है, फटाफट लाइक करिए और शेयर भी लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नया मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।